एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। जिस भगवान श्री विष्णु के उस अनेक रूप में लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उनका स्मरण किया, उनका सहस्त्र मौल्यम वरकुंडल उल्लसत उस रूप में दर्शन किया, वे भगवान विष्णु एतन्नानावताराणां निधानम बीजम अव्ययम, उनके विशेषण श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ये नानावताराणाम निधानम, अनेकानेक अवतारों की निधि है। उसके बाद बीजम, बीज कहते हैं दर्शन शास्त्र में पारिभाषिक शब्द है, अंकुरोत्पादिनी शक्ति का नाम है बीज, जिसमें अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति रहती है, उसी का नाम बीज है। निधानम, संपूर्ण अवतारों संपूर्ण बीजों की निधि है भगवान। और अव्ययम, जो कभी बदलते नहीं, जो कभी घटते नहीं, जिनका कभी व्यय नहीं होता, जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। निधानम बीजम अव्ययम यस्यांशांशेन सृज्यन्ते, जिनके अंशांशों से देवता त्रियकादि और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है, उनका निर्माण होता है। यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के उस स्वरूप का दर्शन किया, मन में भाव आया कि मेरे ऐसे ही इसी निष्ठा में, इसी स्वरूप में मेरा मन रमा रहे और मेरे इस प्रकार के पुत्र हों। भगवान ने अवतार लिया। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम। उस परमात्मा ने सबसे पहले कुमार सर्ग में, कुमार सर्ग कहते हैं ऋषि सर्ग सबसे पहला है, सर्ग माने सृष्टि। सबसे पहले ऋषियों की सृष्टि हुई और ऋषियों की सृष्टि में भी सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 कुमारों की सृष्टि हुई। ये 5 ही वर्ष की आयु में बने रहते हैं, आज तक 6 वर्ष के हुए नहीं। इनके पास इस प्रकार का योग बल है। उस मक्खी को उसमें से निकाल कर मक्खी को। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 महात्मा आए और भगवान के ये पहले अवतार हैं। इन्होंने क्या किया, बस गौर से 24 अवतारों की कथा सुनी। इन्होंने चचार दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्यमखंडितम, अखंड ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया। अखंड ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन का परिणाम यह हुआ कि ये 5 वर्ष की आयु में ही आज भी हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा, पूर्वजों के पूर्वज होने के बावजूद ये आज भी 5 वर्ष की आयु में ही दिखाई देते हैं। तो ये इन सनकादि कुमारों की स्थिति है। भगवान ने पहले अवतार से संदेश दिया संसार के लोगों को कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का अर्थ समझ लीजिए, ये पहला आश्रम है। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, जिनमें पहला और प्रधान आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसी में विद्याध्ययन होता है। नीतिकार ने कहा प्रथमे नार्जिता विद्या। ब्रह्मचर्य आश्रम में आरंभ में, पहले आश्रम में जिसने विद्याध्ययन नहीं किया तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम कैसे होता है, हमारे प्रातस्मरणीय गुरुदेव भगवान श्री शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर महाभाग ने हम लोगों को बताया कि 4 कसौटियां हैं, 4 शर्त हैं, 4 क्राइटेरियाज हैं ब्रह्मचारी के। पहली है कि किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में हो। जो गुरु के अनुगत नहीं है, गुरु के अधीन नहीं है, वह ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। दूसरी क्राइटेरिया है, जो दूसरा लक्षण है, दूसरा शर्त है, वह शर्त है, दूसरी शर्त है कि गुरु के मुख से वह वेदों का स्वाध्याय करता हो, पढ़ता हो। और तीसरी शर्त है कि गुरु मुख से पढ़े हुए वेदों का चिंतन, वेद वेद्य ब्रह्म का चिंतन करता हो। और तब चौथी शर्त जो है पौरुष की बिंदु की रक्षा, वह स्वयं हो ही जाती है
इसलिए ब्रह्मचारी के ये 4 लक्षण हैं। यदि ब्रह्मचारी न हो तो भगवान प्रकट नहीं हो सकते। भगवान श्री रामभद्र को जब प्रकट करना है, दशरथ जी चिंता में हैं, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि सुमंत्र जी ने दशरथ जी को एक ब्रह्मचारी मनस्वी ऋषि श्रृंगी का परिचय दिया, जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम का पूर्णतः पालन किया था। ऋष्य श्रृंगः वनचरः तपः स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च। तो इस प्रकार के ब्रह्मचारियों ने भगवान श्री राम को भी प्रकट किया, श्री कृष्ण को भी प्रकट किया। यदि श्री हनुमान जी महाराज जैसा अखंड ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने वाला महात्मा नहीं होता तो रामायण हो पाती क्या? तो इसलिए ब्रह्मचारी की जरूरत है। संक्षेप में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों में भी हमारे यहाँ जो 9 दुर्गाएं हैं, उनमें पहली दुर्गा का नाम है शैलपुत्री पार्वती और दूसरी का नाम है ब्रह्मचारिणी। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे इत्यादि इत्यादि, समय भी कम है। और भगवान ने बद्री नारायण की स्थापना की, उनकी पूजा शुरू की सनकादि आचार्यों ने, और संपूर्ण लोकों में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। भगवान ने दूसरा अवतार लिया जब आदि दैत्य हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को रसातल में पहुंचा दिया। द्वितीयम तु भवायास्य रसातल गताम महिम उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः सौकरम वपुः। भगवान कौन है? कहा यज्ञेशः, यज्ञों के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। सौकरम सूकरम वपुः, भगवान ने सूकर का रूप, वाराह का रूप धारण किया। सूकर कहते हैं सुंदरम सुंदरम करोति असौ सूकरः, जो संपूर्ण विकृत स्थानों को, वस्तुओं को सुंदर कर दे, संपूर्ण विकृतियों का अपनोदन कर दे, शोधन कर दे, उसी का नाम सूकर है। सूकर में भी यहाँ ध्यान रखना है, भगवान ग्राम सूकर नहीं है। वन सूकर बनकर आए, वन सूकर अलग होते हैं। वन सूकर एक मूंथा का फल है, लड्डू जैसा फल ही होता है, उस फल को ही केवल भगवान प्राप्त करते हैं, कुछ और चीजें नहीं लेते। अभी भगवान आदि वाराह का मंदिर श्री मुष्णम में है, दक्षिण भारत में। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के संप्रदाय के अधीन है श्री आदि वाराह भगवान का मंदिर श्री मुष्णम। वहाँ मूंथा का फल भगवान को भोग लगता है, तो लड्डू जैसे फल हैं। भगवान ने उद्धरिष्यन् उपादत्त, भगवान ने जो है पृथ्वी का उद्धार किया, वेद का, यज्ञ का, लोक का, शिक्षा का, सबका उद्धार किया, पृथ्वी को यथास्थान व्यवस्थित किया। और सौकरम वपुः, भगवान ने वाराह का रूप धारण किया। तीसरा अवतार भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में लिया। तंत्रम सात्वतम वाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः, पांचरात्र आगमों का भगवान ने प्रवर्तन किया और भक्ति सूत्रों का, भक्ति शास्त्रों का प्रवर्तन करके भगवान ने पूरी पृथ्वी पर वैदिक साहित्य का मंडन किया और पूरी पृथ्वी पर पांचरात्र आगमों के द्वारा, भक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों का जीवन दिव्य हो और वे जीवन को सार्थक कर सकें, कृतार्थ कर सकें, भगवान से अधिकाधिक जुड़ सकें, जुड़े रह सकें, इसके लिए भगवान नारद बनकर विचरण करते हैं। भगवान ने चौथा अवतार लिया नर नारायण ऋषि का, और नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान ने हिमालय में जाकर अकरोत दुश्चरम तपः, बहुत कठोर तपस्या की। भगवान ने पांचवा अवतार लिया कपिल महर्षि, महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपते, भगवान कपिल के रूप में कपिलाचार्य, आचार्य कपिल के रूप में आए, जो सांख्याचार्य हैं। सांख्य दर्शन का भगवान ने प्रोवाचा सुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम, जिस सांख्य दर्शन में तत्वों के समूह का निर्णय किया गया है, उस सांख्य दर्शन का संसार में कालक्रम से जो विलुप्त हो गया था, उस सांख्य दर्शन का उन्होंने आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया संसार के लिए।
और अपनी माता देवहूति को भी उपदेश दिया। भागवत में जो भगवान कपिल का सांख्य है उसका बड़ा सुंदर वर्णन है, और भगवान कपिल का अपनी माता देवहूति के साथ जो संवाद है उसे कपिल गीता कहते हैं। तीसरे स्कंध में विस्तार से वर्णन है। भगवान कपिल जो ज्ञान दे रहे हैं उसे कपिल गीता कहते हैं। गीयते ज्ञानम, जिसके द्वारा ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म विज्ञान का गान होता है, विस्तार होता है, उसी का नाम गीता है। इसलिए भगवान जब स्वयं या महापुरुष लोग स्वयं जब भगवत तत्व का उपदेश करते हैं, उसका ज्ञान देते हैं, उसका नाम गीता है। तो कपिल गीता है। भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य में तत्वों के समूह का, तत्वग्राम विनिर्णयम, उसके समूह का निर्णय किया है। विशेष रूप से सांख्य शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। संख्यानम ज्ञानम, संख्यया बुद्धिया गृहीतम यत् ज्ञानम सांख्यम। जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाए उस ज्ञान का नाम सांख्य है। जो भगवान असीम अनंत हैं वे तो बुद्धि से भी मन समेत जही पावन वाणी और तरकी न सकहि सकल अनुमानी। बड़े बड़े बुद्धि और बड़े बड़े मन वाले लोग भी जहाँ नहीं जाते, बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान, ये सब जहाँ फेल हो जाते हैं, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? लेकिन उसका एक स्वरूप है, वो सांख्य का स्वरूप है, वो बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है। तो बुद्धिया गृहीतम यत् ज्ञानम सांख्यम। भगवान ने छठा अवतार लिया दत्तात्रेय के रूप में, और दत्तात्रेय भगवान जो हैं वो अत्रि महर्षि के पुत्र हैं। अनसुया उनकी माँ है, ऋषि पत्नी अनसुया जी चित्रकूट में। और दत्तात्रेय भगवान अत्रि के पुत्र होने के कारण अत्रेय कहलाए, और एक नाम उनका दत्त हो गया। दत्त और अत्रेय दोनों जोड़ दिया तो दत्तात्रेय हो गए। उन्होंने प्रहलाद आदि भगवत पार्षदों को भागवत धर्म का उपदेश किया है। और भगवान ने सातवां अवतार यज्ञ के रूप में लिया। स्वयंभू मनुष्य रूपा की बड़ी पुत्री है जिनका नाम है आकुति, और उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है। और उन रुचि प्रजापति और आकुति के घर में भगवान उनके पुत्र बनकर आए। भगवान का नाम हुआ यज्ञ। भगवान यज्ञेश्वर हैं, यज्ञावतार भगवान लेते हैं। और यज्ञ के द्वारा स्वयंभू मनवंतर की सृष्टि की भगवान ने रक्षा भी की, उसका विस्तार भी किया। हमारे यहाँ मंत्र बोलते हैं यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। वेद का मंत्र है पुरुष सूक्त का। तो भगवान ने यज्ञ के द्वारा इस सृष्टि का विवर्धन किया, संवर्धन किया। अब भगवान ने आठवां अवतार लिया। पहली बार क्षत्रिय कुल में, राजकुल में भगवान अवतार ले रहे हैं। आठवीं बार उस समय भगवान मनु के वंश में, स्वयंभू मनु के वंश में आते हैं। मनु जी के पुत्र का नाम है प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र का नाम आग्नेध्र, आग्नेध्र के पुत्र का नाम नाभि, और महाराज नाभि और उनकी धर्मपत्नी जिनका नाम मेरु देवी है, उनके यज्ञशाला में भगवान आते हैं। ऋषभ देव बनकर भगवान का आठवां अवतार ऋषभ देव का अवतार है। पहली बार राजगद्दी को भगवान सुशोभित कर रहे हैं। इसके बाद भगवान ने नौवां अवतार पुनः राजा के रूप में लिया। मनु वंश का ही, ध्रुव के वंश का एक राजा हुआ। उत्तानपाद की परंपरा का, ध्रुव जी की परंपरा का एक राजा हुआ जो सतयुग में ही अत्यंत निकृष्ट राजा था। मनुष्य कुल में उत्पन्न होकर उसने असुरों को भी लजा डालने वाले कुकृत्य किए। धर्म का उसने खंडन और अधर्म का पोषण शुरू किया। उस राजा का नाम था वेन। तो भृगवादयस्ते मुनयः लोकानां क्षेमदर्शिनः, भागवत के चौथे स्कंध में इसकी कथा है। भृगवाद महर्षियों ने भृगु जी के नेतृत्व में संसार का कुशल और संसार की रक्षा करने वाले महात्माओं ने वेन को कई बार समझाया। जब वह नहीं माना तो महर्षियों ने उसके शरीर को समाप्त कर दिया और उसके दाईं कंधे का मंथन करके भगवान विष्णु के तेज को पृथु के रूप में उद्भासित किया, प्रकट किया। भगवान ने नौवां अवतार पृथु के रूप में लिया और पृथ्वी को गाय बनाकर दोहन किया।
उनका नाम पृथु हुआ, ये राजा है। 10वीं बार भगवान ने मत्स्यावतार, मत्स्य माने मछली, मछली के रूप में अवतार लिया। अभी जो मनवंतर चल रहा है इसको कहते हैं वैवस्वत मनवंतर, और इसके पहले जो मनवंतर समाप्त हुआ उसको कहते हैं चाक्षुष मनवंतर। चाक्षुष मनवंतर के अंत में और वैवस्वत मनवंतर के शुरू में जल प्रलय आया, पूरी पृथ्वी जल में निमग्न होने लगी। उस समय भगवान मछली बनकर आए, मत्स्य बनकर आए, और 90 रूप्य नाव में उन्होंने विवस्वान मनु को, वेदों को और सृष्टि के जो बीज थे उनको बैठाकर ऋषियों की उनकी रक्षा की, और तब यह मनवंतर वैवस्वत मनवंतर फिर से चल सका, ये बढ़ सका। भगवान ने 11वां, 12वां और 13वां अवतार समुद्र मंथन के समय लिया, जब सागर के अंदर मथानी डाली जाने लगी मंदराचल की, और उस मंदराचल को डालकर सागर को उसका मंथन करना था। 2-3 मिनट खत्म हो गया है, लीजिए। तब तक उससे बोलें कि अच्छा ठीक, लगा लीजिए, लगाई। नारायण 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 नारायण, ठीक, धन्यवाद। जब मंदराचल पर्वत को सागर के अंदर डाला जाने लगा और मंदराचल धड़ाम से धंसने लगा, तो भगवान ने 11वां अवतार लिया, कच्छप, कूर्म बनकर, कच्छप बनकर आए, और अपनी कठोर पृष्ठ पर, पीठ पर भगवान ने मंदराचल को धारण किया। तब मंथन संपूर्ण हुआ। मंथन जब पूरा हुआ तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे धनतेरस या धन्वंतरी जयंती कहते हैं, धन त्रयोदशी भी कहते हैं, उस दिन भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, आयुर्वेदाचार्य बनकर आए। 12वां अवतार भगवान ने धन्वंतरी के रूप में लिया। एक हाथ में अमृत का कलश और एक हाथ में अमृत क्या है, सर्वौषधि, सभी औषधियाँ उसमें। एक चम्मच अमृत, एक बूंद अमृत की मिल जाए तो फिर कोई बीमारी नहीं, सबसे बड़ी वैक्सीन है। और कहीं उसके लिए वो सब भी नहीं, कोई सिरिंज नहीं लगाना, सिरिंज का बड़ा खतरा है। एक बहुत ऊंचे चिकित्सक ने, बिहार के बहुत ऊंचे चिकित्सक, समादरणीय सुख्यात डॉक्टर प्रोफेसर श्याम नारायण आर्य, SN आर्या, बहुत नामी डॉक्टर, आज के नहीं, आज से 30, 40, 50 साल पहले के नामी डॉक्टर बिहार के, उन्होंने मुझे बताया कि यूज किया हुआ सिरिंज फिर से नए ढंग से, जैसे पानी के बोतल नए कागज लगाकर दे दिए जा रहे हैं, वैसे यूज किए हुए सिरिंज दोबारा बेच दिए जा रहे हैं। सब चुनने वाले जो आते हैं, कचड़ा बिनने वाले, ये ले जाकर बेच देते हैं, उधर से वो लोग उस पर फिर नए ढंग से उसको साफ करके दे देते हैं। कई लोगों को ऐसे इन्फेक्शस डिजीज हो गए सिरिंज के कारण, जो नहीं होने चाहिए, तो ये एक अलग विषय है। अमृत इस प्रकार की वैक्सीन है कि वो वैक्सीन है ही नहीं, एक बूंद ले लेना है फिर कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान धन्वंतरी ने सर्वौषध अमृत और एक हाथ में आयुर्विज्ञान का ग्रंथ, मेडिकल साइंस, ये दोनों देवताओं को दिए। देवताओं के हाथों से असुरों ने झपट्टा मारे, छीन लिए। भाग दौड़ और छीना झपटी में 4 स्थानों पर अमृत गिरा। वहाँ आजकल कुंभ लगता ही लगता है 12 वर्षों पर। तो भगवान ने देखा कि ये अमृत गिरना शुरू हो गया है, इसलिए इसको बचा दो। तो भगवान ने 13वां अवतार स्त्री का लिया, मोहिनी बनकर आए। और मोहिनी बनकर जब आए तो असुरों ने, दैत्यों ने भगवान को अमृत दे दिया। भगवान मांग नहीं रहे, भगवान चाह भी नहीं रहे, लेकिन दैत्य कहते हैं कि आप ही लेकर बांट दीजिए। भगवान ने 13वां अवतार मोहिनी का लिया। भगवान ने 14वां अवतार नृसिंह का लिया।
और प्रहलाद जी की रक्षा की, उन्हें गद्दी पर बैठाया और हिरण्यकशिपु जो दैत्यराज हिरण्यकशिपु है उसका उद्धार था। भगवान ने 15वां अवतार वामन का लिया और दैत्येंद्र बलि को स्वर्ग से हटाकर सुतल लोक के शासक के रूप में अभिषिक्त किया और स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र का शासन स्थापित किया। देवता स्वर्ग में रहे तब काम बने, दैत्य सुतल लोक में रहे। यथा स्थान, जिसको जहाँ रहना चाहिए वहाँ रहे, किसी के साथ अन्याय नहीं, सभी रहें लेकिन अपने अपने स्थान के अनुरूप रहे। भगवान ने 16वां अवतार लिया परशुराम के रूप में। आज अक्षय तृतीया भगवान परशुराम की जयंती का पर्व है। बहुत लोग जानते हैं कि ये क्षत्रियों के विरोधी हो और आजकल जातीयता ऐसी है, ज्यादातर हमारे यहाँ नेता और वर्कर जो हैं ये जाति विहीन राजनीति करने वाले ज्यादातर। एक बिहार के बहुत बड़े नेता हुए, समाज सुधारक हुए और बहुत बड़े क्रांति के, संपूर्ण क्रांति के जनक हुए। उन्होंने छपरा में क्रांति मैदान में पता नहीं कितने क्विंटल यज्ञोपवीत जलवाए थे और उन्होंने नारा दिया था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और उनके कुछ अनुयायियों ने इस पर पहल की, उसका परिणाम ये हुआ कि तुरंत सिद्धि मानी, उन्हें सत्ता मिल गई। और सत्ता मिलने के बाद जो जेपी के, लोहिया के, जो समाजवाद के लोग हैं, उन्होंने इस देश में जिस प्रकार की जातीय राजनीति की है, आज भी कर रहे हैं, उसका कोई दूसरा। अभी जातीय जनगणना के लिए मांग हो रही है, हर काम में जाति चाहिए। और उसका परिणाम कहाँ आया? जो ब्राह्मण इस देश के, इस पृथ्वी के, देश इसलिए कह रहा हूँ कि ये देवताओं का देश है, इसलिए दिव्य देश कहते हैं भगवान के मंदिरों। तो देश माने पृथ्वी। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता होते हैं। वे ब्राह्मण भी आजकल उनके रंग में बह गए और वे परशुराम जयंती मना रहे हैं। इसका मतलब क्या? और भगवान तुम्हारे नहीं है, 24 की मनाओ। और परशुराम की यदि मना रहे हो तो उस प्रकार की क्षमता तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। भगवान परशुराम किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं आए थे और भगवान परशुराम जाति विशेष के लिए नहीं लड़े। एक दिन के लिए भी वे गद्दी पर नहीं बैठे, जबकि 21 बार पृथ्वी उन्होंने अकेले अपने हाथों में ले ली। अकेले सेना कोई नहीं थी उनके पास और 21 बार उन्होंने दुष्ट राजाओं का सफाया किया और पृथ्वी को अपने हाथ में दी। लेकिन दे किसको दिया? कश्यप जी। भगवान कश्यप को उन्होंने, भगवान परशुराम ने पृथ्वी दे दी, आप चलाइए। और कश्यप जी ने फिर से सदाचारी क्षत्रियों को पृथ्वी सौंप। ये क्रम था, ये क्रम जानना चाहिए। परशुराम है कौन? भगवान श्री विष्णु के अवतार। कौन से अवतार हैं? 16वें अवतार। क्यों अवतार लिया इन्होंने? लिखा है भागवत जी में, सूत जी महाराज कह रहे हैं, अवतारे 16 में पश्यन ब्रह्मद्रोहो नृपान। ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। नृपान माने राजाओं। पृथ्वी के छोटे बड़े सभी राजा वेद विरोधी हो गए थे। वेद विरोधी जो राजा हो जाए वो अपनी प्रजा के लिए घातक है, नाशक है। क्योंकि एकमात्र वेद ही ऐसे हैं जिनके द्वारा और जिस वैदिक ज्ञान विज्ञान के द्वारा पृथ्वी के 84 लाख प्राणियों की रक्षा हो सकती है, उनका पोषण हो सकता है, दूसरा कोई विज्ञान नहीं है। और वेदों का जो विरोध करेगा वह पृथ्वी के 84 लाख प्राणियों के सहित आत्मघात करने वाला अपना विरोधी भी स्वयं है। ऐसे व्यक्ति को राजा रहना चाहिए क्या? जो जिसको अपने हित और अनहित का भी, अपने हित और अहित का भी, अपने हानि और लाभ का भी विज्ञान नहीं है, वह दूसरों का पालन कैसे करेगा, रक्षा कैसे करेगा? तो पश्यन ब्रह्मद्रोहो नृपान। राजाओं को देखा भगवान परशुराम ने, ये मान नहीं रहे, वेदों का विरोध कर रहे हैं। आज भी वही स्थिति है। वेदों का विरोध, सेकुलरिज्म का एक अर्थ बस यही है कि वेदों का विरोध करो, भारतीय चीजों का विरोध करो, भारतीय संस्कृति का विरोध करो।
तो भगवान परशुराम के बारे में चूंकि ज्यादा नहीं कहना है, उनकी जयंती है इसलिए मैंने थोड़ा इसको क्लेरिफाई कर दिया। अन्यथा ज्यादा कहना होगा तो वाल्मीकि रामायण महाभारत और श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर देखा जाए तो उनका कितना दिव्य चरित्र है। और अब वो हथियार नहीं उठाते, अभी भी हैं, वो अमर है, महेंद्र पर्वत पर है, बीच बीच में यहाँ आते हैं और कथाओं में आते हैं। उनका चरित्र जिसमें हो वो उनकी जयंती मनाए। राम जी को क्षत्रिय, परशुराम जी को ब्राह्मण और भगवान कृष्ण को कुछ और, ऐसे बनाएंगे तो काम कैसे चलेगा? ये हमारे एक देवता हैं, हमने शुरू में ही निवेदन किया, और ये सब एक ही भगवान श्री विष्णु के स्वरूप हैं और सबका अवतार भी एक ही प्रयोजन के लिए हो रहा है। और वह प्रयोजन क्या है? वैदिक सनातन धर्म, वैदिक सनातन संस्कृति और वैदिक सनातन साम्राज्य की सुरक्षा। बस इसकी रक्षा के लिए ये सब अवतार लेते हैं। त्रिशब्दकृत्वः कुपितो निक्षत्राम करोन्महि। इन्होंने 21 बार कुपित होकर इस पृथ्वी से ऐसे दुष्ट राजाओं का सफाया किया जो वेदों के विरोधी थे। भुजबल भूमि भूप विमुखिनी, भूप माने राजा, ये सब याद रखिए। अब विपुल बार महिदेवन दीनी, लेकिन नहीं सुधरा। पृथ्वी का पालन क्षत्रिय ही करेंगे। तो फिर ब्राह्मण का दायित्व है कि वे शील, सदाचार और वैदिक निष्ठा से निष्ठित संपन्न क्षत्रिय, उदार चेता क्षत्रिय महापुरुषों की रचना करें। ये दायित्व तो हमारा है और इस दायित्व के आधार पर पृथ्वी को संभालने वाले वे क्षत्रिय कुलभूषण, वे राजा, वे बनेंगे, वो काम करेंगे। तब भगवान ने 17वां अवतार उतारा। वेदों की रक्षा राज्य से नहीं होगी तो कैसे होगी? कहा वेदों का पहले प्रचार करो। तो 17वें अवतार में भगवान वेदव्यास बनकर आए। पिता का नाम हुआ पराशर, माता का नाम हुआ सत्यवती और भगवान वेदव्यास बनकर के आए। चक्रे वेद करोह शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः, अल्पमेधसः पुंसा दृष्ट्वा वेद करोह शाखां प्रशाखां चक्रे चक्रो। भगवान वेदव्यास ने अल्प मेधा, कलयुग आएगा तो अल्प मेधा वाले, थोड़ी मेधा वाले, बहुत धारण करने की शक्ति नहीं रहेगी, ऐसे लोग उत्पन्न होंगे। तो उनके लिए उन्होंने वैदिक सामग्री को अलग अलग शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर बांट दिया और उनके शिष्यों प्रशिष्यों, उनके शिष्यों के द्वारा पूरी पृथ्वी पर कण-कण में वैदिक सामग्री पहुंच गई। अब वेदों के विज्ञान को कोई नष्ट नहीं कर सकता। चक्रे वेद करो शाखा। और इसके बाद वैदिक धर्म को पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए 18वां अवतार लिया भगवान ने, वो है श्री रामावतार। श्री राम बनकर आए, नरदेव बनकर। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादिनी चक्रे विज्ञान्यतः परम। भगवान श्री रामभद्र ने सागर पर पुल का निर्माण किया, सकुल सदल रावण का उद्धार किया और पृथ्वी पर 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च 11,000 वर्षों तक शासन किया। उसका नाम है राम राज्य, वह सबका आदर्श है। इसके बाद भगवान ने 19वां और 20वां अवतार एक साथ लिया विष्णुवंश यदुवंश में। भगवान का नाम हुआ बलराम और श्री कृष्ण। इसमें भी भगवान ने अहरत धर्म, पृथ्वी का भार हरण किया, पृथ्वी को भार मुक्त कर दिया, पृथ्वी पर धर्म राज्य की स्थापना। भगवान के अवतार का प्रयोजन धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं, धर्म राज्य। और अब समय कम है लेकिन एक शब्द निवेदन करूं, धर्म निरपेक्ष कोई शब्द भी नहीं होता। धर्म निरपेक्ष इसलिए नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ बंध्या पुत्र कहा जाता है, तो बंध्या पुत्र क्या सही में होता है? आकाश कुसुम कहा जाता है, क्या सही में आकाश कुसुम कोई होता है? नहीं होता। ये शब्द मात्र ही है, बंध्या का पुत्र हो ही नहीं सकता। इसलिए बंध्या पुत्र केवल शब्द है, व्यक्ति या वस्तु नहीं हो सकता। उसी तरह कोई भी वस्तु धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकती। हम जानते हैं कि पानी अपना धर्म नहीं छोड़ेगा,
इसलिए प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। यदि पानी धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। हम जानते हैं कि अग्नि अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, जो दाहकता है वो अग्निदेव का धर्म है। तो हम अग्नि पर विश्वास करके उन पर कई प्रकार की चीजें पकाते हैं, सिद्ध करते हैं। हम जानते हैं कि अन्न अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, इसलिए भूख लगने पर हम अन्न का सेवन करते हैं। उसी तरह मनुष्य अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, प्रकृति की कोई भी वस्तु अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, इसलिए धर्म निरपेक्ष शब्द तो सिरे से खारिज है। सर्वधर्म समभाव, सर्वपंथ समभाव, ये बात समझ में आती है, लेकिन हम धर्म निरपेक्ष हो जाएं ये संभव नहीं। सबका अपना अपना धर्म है। वृक्ष का अपना धर्म है, पृथ्वी का अपना धर्म है, आकाश का अपना धर्म, वायु का अपना धर्म। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, भगवान श्री परशुराम ने, आगे आने वाले अवतारों ने भी धर्म की रक्षा की और धर्म राज्य की रक्षा की, धार्मिक साम्राज्य की स्थापना की। ये नहीं भूलना चाहिए। भगवान ने 21वां अवतार ले लिया। कलयुग जब शुरू हुआ तो 21वां अवतार भगवान ने लिया, उसको कहते हैं बुद्धावतार। लेकिन बुद्धावतार को भी लेकर बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध ही बुद्ध हैं। नहीं, पुराणों में जो लिखा है, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरत विषाम बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। कलिकाल जब शुरू होगा, जब ये भविष्य गति से लिखी हुई है, उस समय तक बुद्धावतार नहीं हुआ था, अब हो गया है। कलयुग जब आरंभ हुआ और पूरी पृथ्वी पर देवताओं से, यज्ञों से द्वेष करने वाले असुर ही मनुष्य बनकर आ गए, उनका बहुमत हो गया, तो भगवान ने देखा कि इन लोगों का उद्धार करने के लिए मुझे बुद्ध बनना पड़ेगा। अजिन नामक ब्राह्मण के घर में कीकट माने मगध, जिसे भाष्यकार श्री श्रीधर स्वामी महाराज ने गया लिखा है। कीकटेषु गया प्रदेश, श्रीधर स्वामी के भाष्य में लिखा है। गया तीर्थ में, गया धाम में भगवान जो हैं वो आए। तो असली बुद्ध जो हैं, पहले बुद्ध जो हैं, वो गया में प्रकट हुए हैं, ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए हैं। उनका आज कहीं फोटो भी नहीं है। और गौतम बुद्ध परवर्ती बुद्ध हैं, ये नेपाल की तराई में प्रकट हुए हैं। क्षत्रिय राजकुमार युवराज हैं, ये ब्राह्मण नहीं है। इसलिए पुराणों में जिस बुद्ध की गणना है वो अलग है। उनका केंद्र गया है। बिहार में एकमात्र अवतार है, मगध में वो बुद्धावतार है। ये दैत्य दानव मोहिनी, नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिनी। ये दैत्यों और दानवों के नियंत्रण के लिए, उनको धर्म की दिशा देने के लिए प्रकट हुए। भगवान 22वां अवतार लेंगे, अभी लिया नहीं, लेंगे। कब लेंगे? अब कलयुग समाप्त होगा तब लेंगे। अथासो युग संध्यायां तस्तु प्रायेषु राजसु। जब युग की संध्या होने लगेगी, किस युग की? इस कलयुग की। उसका लक्षण क्या होगा? 10 युग प्रायेषु राजसु। राजनीति में पंचायतों से पार्लियामेंट तक 10 माने चोर डाकू बदमाशी, प्रायेषु माने प्रायः जब भर जाएंगे तब भगवान को कल्कि अवतार लेना पड़ेगा। यह अवतार भी ब्राह्मण कुल में, गौड़ ब्राह्मण के घर में भगवान संभल नामक उत्तर प्रदेश के तीर्थ में लेंगे। और अभी उत्तर प्रदेश में सब ऑपरेशन शुरू है ना, तो वहीं से फिर भगवान फिर वहीं आएंगे और वहीं से संभल तीर्थ में आएंगे, कल्कि अवतार लेंगे और वहां आकर फिर इस पृथ्वी पर सत्य युग की स्थापना करेंगे। प्रलय नहीं होगा, इस कलयुग के बाद फिर सत्य युग होगा। थोड़ी मोड़ी सफाई होती रहेगी, वो अलग विषय है, लेकिन पूरा प्रलय नहीं होगा। इस इतना बताने का मतलब क्या है? जो धर्म के सहारे रहेंगे वे सुरक्षित रहेंगे, उनकी पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी और पृथ्वी पर कलयुग को सतयुग में बदलने के कारक वही बनेंगे। कल की भगवान की सेना के लोग वो होंगे, इसलिए धर्म के पक्ष में रहना आवश्यक है। ये हो गए 22 अवतार। अब हंस और हयग्रीव, ये 2 अवतार हैं भगवान के। ये ज्ञान वाले अवतार हैं। भगवान हंसावतार और हयग्रीवावतार के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते हैं और सनकादि आचार्यों और देवर्षि नारद को उपकृत करते हैं। कुल जोड़ दिया तो 24 अवतार।
एते चाम सकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इसमें से कुछ अंश के कुछ कला के अवतार हैं, लेकिन राम और कृष्ण पुंसः पुरुषोत्तम रामचंद्र कृष्ण, राम और कृष्ण ये दोनों जो हैं ये पूर्णावतार हैं, साक्षात अवतारी हैं। ये बीच बीच में पृथ्वी पर आते हैं और देवराज इंद्र के शत्रुओं असुरों से दैत्यों से जो प्राणी आकुल व्याकुल हो जाते हैं तो इनका समाधान करते हैं देवताओं का। असुर मारी था परिसुरन राखहि निज श्रुति से, ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है। 24 अवतारों का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुःख ग्रामात् विमुच्यते। भगवान के इन अद्भुत दिव्य जन्म माने अवतार, जन्म अवतार की और जीवन की ये चरित्र की जो लीलाएं सायंकाल प्रातःकाल भक्ति के साथ सुनते या पढ़ते हैं बोलते हैं, वे दुख ग्रामात् विमुच्यते, संकटों की ढेर से निकल जाते हैं, सारे संकट उनके पास से हट जाते हैं, कभी संकट में नहीं फंसते। तो भगवान के अवतारों के प्रयोजन की कथा सुनने से हमारे जन्म जन्मांतरों के संकट दूर होते हैं। संयोग से सायंकाल हम लोगों ने इसका श्रवण किया, भगवान ने चाहा तो पुनः कल 3 बजे से श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री श्यामा श्यामा गोविंद गोविंद 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 राधे श्री राधे राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री रामकृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शंकराचार्य भगवान की जय,
सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की संत समाज की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गंगा माता की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जासुनाम भवभेषज हरण घोर त्रयशूल सो कृपालु मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य फलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं विभो धिया मनश्च भद्रं भजता रघोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नारायण। आरती के लिए सब लोग खड़े हो गए। बंद कर। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातं मायिष्णन्निघाणां महिघाण सर्वलोकं महिघाण। ॐ इदगुंहविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुशनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। आराधिक्यं समर्पयामि दीपं सन्दर्शयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो भागवतेभ्यो नमः सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयोत्तराय च नमः शिवाय च शिवतराय। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती
आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देखी छवि मैं बलि बलि जाऊं, देखी छवि में बलि बलि जाऊं, या बंशी पे बलि बलि जाऊं, या बंशी पे बलि बलि जाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों का मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों का मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, 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 दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मोहन जीवन आरती गाऊं, नंदन आरती गाऊं, रास बिहारी आरती गाऊं, ललितादिक सखियां सब प्यारी, ललितादिक सखियां सब प्यारी, वास सदा वृंदावनी, नंदन तेरी आरती गाऊं, नंदन तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं।